स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडीज चैनल में और स्टार्ट करते हैं मिक्सचर पार्ट 2। तो आज हम मिक्सचर का पार्ट 2 देखेंगे और इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवरेज रन पर विकेट ऑफ अ बॉलर इज 11.5 इन हिज नेक्स्ट इनिंग बॉलर टूक 5 विकेट्स and concede 40 run, thereby he reduced his bowling average by 0.5. Find total number of wickets taken by him. तो यहाँ पे जो एवरेज होता है किसी बॉलर का, जो एवरेज होता है वो होता है रन पर विकेट। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो एवरेज होता है, मान लिया कि एवरेज ए है किसी बॉलर का, तो वो होता है रन पर विकेट। तो किसी बॉलर का जो एवरेज होता है वो होता है रन पर विकेट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कोई बॉलर चाहता है कि हमारा एवरेज अच्छा हो तो वो कम से कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले, विकेट ले, तो उसका एवरेज अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि मान लेते हैं कोई इनिंग है, कोई पारी है जिसमें A1 एवरेज है और W1 क्या है, विकेट है, और उसके जो नेक्स्ट इनिंग है, उसकी जो नेक्स्ट पारी है जिसमें एवरेज हो जाता है A2 और विकेट होते हैं W2। तो यहाँ से अगर हम R1 निकालें तो कितना होगा, तो R1 यहाँ से निकाल लो। अगर ये फार्मूला है तो अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W गुणे A हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 A1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 A2। तो यहाँ से अगर हम एवरेज निकालें तो क्या होगा, R1 प्लस R2 W1 प्लस W2। तो यहाँ पे अगर हम R1 और R2 की ये वैल्यू रख दें तो क्या होगा, W1 A1 प्लस W2 A2 W1 प्लस W2। तो ये निकला है, ये फार्मूला निकला हुआ है। तो अगर इसको हम देखें और जो हमारा जो एवरेज का था वो था जो था N1 A1 प्लस N2 A2 और N1 प्लस N2। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो फार्मूला था, जो एवरेज बराबर सम बटे n, तो ये इसके लिए फार्मूला था। तो यहाँ पर हमें N1 का रेशियो मिलता है, तो यहाँ पर W1 मतलब विकेट का रेशियो मिलेगा बस। तो यहाँ पे जो N1 N2 का काम कर रहा था तो यहाँ पर W1 W2 का काम कर रहा है। तो ये W1 W2 का रेशियो बनेगा, सीधी सी बात ये है। तो हम देखते हैं कि ये फार्मूला है बॉलर का एवरेज रन पर विकेट, ये है किसी का भी एवरेज सम इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी। तो इसमें हम ये देख के समझ आना चाहिए कि जो रेशियो बनता है वो जो नीचे होता है, जो हर में होती है चीज़, उसका रेशियो बनता है। धीमे धीमे ये समझ जाएंगे कि आप किसका रेशियो बनता है। तो इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये हटा देते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि एवरेज रन पर विकेट ऑफ बॉलर इज 11.5। तो यहाँ पर लिखा है कि रन पर विकेट, तो ये क्या होगा, एवरेज ही होगा। इन हिज नेक्स्ट इनिंग बॉलर टूक 5 विकेट। तो यहाँ पर तो विकेट नहीं दिए हैं, W ने मान लिया, और जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें 5 विकेट लिए गए हैं और रन कितने लिए गए हैं, 40। तो अगर 40 रन है और 5 विकेट हैं तो एवरेज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 रख लो। देयर बाय द रिड्यूस हिज बॉलिंग एवरेज। तो यहाँ पर ऐसा करने से जो एवरेज ओवरऑल थी वो रिड्यूस हो गई है 0.5। तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 थी और 0.5 रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, W/5, ये रेशियो है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये आएगा 8 माइनस 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 11 माइनस ये 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, 30। लेकिन यहाँ पर फाइंड टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम। तो यहाँ पर W की वैल्यू कितनी है, 30। तो 30 5 35, यहाँ पर आंसर कितना होगा, 30 + 5, टोटल कितना होगा, 35। क्योंकि यहाँ पर टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ विकेट, तो 30 यहाँ पे, 5 यहाँ पर, 35 होंगे टोटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा लिखा कि आ क्रिकेट हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट टेक 5 विकेट्स फॉर 26 रन एंड देयर बाई डिक्रीजेज हिज एवरेज 0.4 टोटल रन स्कोर्ड बाई हिम। तो यहाँ पे हमें टोटल रन निकालना है। तो यहाँ पे क्रिकेट हुज, तो यहाँ पर 12.4 दिया है, क्रिकेट पर विकेट दिया है, इसका मतलब ये क्या है, एवरेज है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि W, ठीक। उसके बाद में 5 विकेट और नेक्स्ट इनिंग में होते हैं और रन कितने होते हैं, 26। तो 26/5, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 26/5 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 0.4 जो है डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो हम लगा दो यहाँ पे, तो लगाने के पहले 5 हटा ले तो और अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर 5 से सब में क्या कर देंगे, 5 हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो सब में 5 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये W आ जाएगा, ये तो 5 है ही। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10, 2 12 और 62 आ जाएगा। ये तो कट ही जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है। तो यहाँ पर लगा दो, तो ये तो रेशियो में होता है W/5। तो घटाओ 10 में 6 गए 4, यहाँ पर 5 34 आ जाएगा। और यहाँ पर जब लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से काट दो 17 आ जाएगा, 17 पचे 85। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। लेकिन ये तो W की वैल्यू है। तो अगर हम टोटल देखें यहाँ पर, टोटल विकेट टोटल विकेट कितना आ जाएगा, 85 + 5 कितना आ जाएगा, 90। लेकिन हमें रन निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, रन पर विकेट। तो यहाँ पर रन बराबर क्या हो जाएगा, W/A हो जाएगा। तो रन टोटल अगर हमने निकालना है तो टोटल विकेट कितने हैं, 90, और टोटल एवरेज यहाँ पर कितना है, 12। टोटल विकेट कितना, लास्ट में कितना रह जाता है, एवरेज टोटल जो रह जाता है यहाँ पे ये वाला 12। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 9 कितना होता है, 108 और 1 0 है। तो ये 1080 आ जाएगा आंसर, 1080। इस तरह से करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 120,000 if number of male increases by 7% and female increases by 10%, then the population of town would increase by 9.5%. Find the difference between male to female population living in the town. तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि 7% फीमेल इंक्रीज हो रहा है, कितना, 7%। मेल इंक्रीज बाई 7%, तो ये कौन सा मेल है, और फीमेल जो है वो 10% इंक्रीज हो रहा है, 10%। और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी, 9.5। तो यहाँ पे जो टोटल होता है वो होता है मेल प्लस फीमेल। जैसे यहाँ पर टोटल जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, मेल प्लस फीमेल होती है। जैसे हम कहें कि इनकम बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो जैसे ये इनकम होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ऐसे टोटल पॉपुलेशन होती है मेल प्लस फीमेल। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगाए थे, यहाँ पे भी एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला हम देखे थे तो बीच में हम इनकम का रखे थे नीचे, तो यहाँ पर टोटल नीचे आ जाएगा। तो लगा दो यहाँ पर, तो हमें मिलेगा क्या, ये 7% किस में इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेल की जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। ये 10% जो फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो मेल और फीमेल का रेशियो मिलेगा वो इनिशियल का ही मिलेगा। तो लगा दीजिए 10 - 9 पॉइंट, तो यहाँ पर 0.5 बचेगा। यहाँ पे 7 घटे 9 में से 7 घट जाएगा तो 2.5 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर 5 काट देगा 25 बार में, तो 1/5 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल तो 6 हुआ, और 6 बराबर क्या है, 120,000। तो 6 से काट दो, तो 6 यहाँ पे 2 बार में काट देगा।
तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा 20,000। लेकिन हमें 1 यूनिट नहीं, हमें डिफरेंस बताना है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन द टाउन। तो यहाँ पर 4 और -1, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 20 चक्कू 80,000। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ दी रहती है, जिस पे ये चीज़ कैलकुलेट होती है, उसी का हमें रेशियो मिलता है। तो यहाँ पे जैसे 7% और 10% किस पे कैलकुलेट होगा, मेल फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन पे। तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, मेल फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन। तो टोटल इसीलिए हमने 120,000 रखा है। ये 6 बराबर किसके होगा 120 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 24,000 इफ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाई 11% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 17%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड बिकम 27600। फाइंड फीमेल पॉपुलेशन इन टाउन। तो यहाँ पे मेल और फीमेल लेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ टाउन 24,000 है, 24,000। तो यहाँ 24,000 से इंक्रीज होके कितनी हो गई है 276,000, 3 जीरो हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3600 सीधे दिख रहा है कि 3600 बढ़ गई है। तो अगर 3600 बढ़ गई है किस पे 24,000 पे, तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर काट दो 2 जीरो, तो यहाँ से ये कट गए, 1 जीरो यहाँ से काट दो, तो काट दो 6 चौक 24, 6 बार में 36 होता है। और फिर 2 से काट दो, 2 यहाँ पर 3 बार में काट देगा और 2 यहाँ पर 5 बार में, कितना आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 15%। टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो कितनी है 15% इंक्रीज हुई है, क्योंकि प्लस में आया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेल इंक्रीज बाई 11%। मेल कितना हुआ है 11% और ये 17% इंक्रीज हुआ है और टोटल कितना है 15%। तो हमें बताना का है फाइंड फीमेल पॉपुलेशन इन टाउन। तो लगा दो, ये परसेंट में है तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो मेल और फीमेल का ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर घटाओगे 11 तो आ जाएगा 4, तो 2 1/2। तो ये टोटल कितना है 3, 2 और 1 3, तो 3 बराबर कितना है 24,000। तो 3 काट देगा इसको 8 बार में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 16, क्योंकि डबल है। तो हमें बताना है कि फाइंड फीमेल पॉपुलेशन इन टाउन। तो फीमेल कौन सा है ये 16 वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 15,000 इफ नंबर ऑफ मेल डिक्रीजेज बाई 10% एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाई 5%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाई 600। फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन द टाउन। तो यहाँ पे जो 600 है वो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 15,000 में। तो यहाँ पे 15,000 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से काट दो, तो यहाँ पर 50 2 बार में और 50 इसको 3 बार में काट देगा, तो 3 इसको 2 बार में काट देगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 4% इंक्रीज। तो 4% टोटल आ जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 15,000 इफ नंबर ऑफ मेल डिक्रीजेज। तो यहाँ पर जो मेल है वो डिक्रीज हो रहा है 10%, ठीक है, और एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाई 5%। तो ये इंक्रीज हो रहा है कितना 5%। देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाई, तो ये जो है इंक्रीज हो रहा है कितना 4%। तो यहाँ पे लगा दो, तो हमें यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो मिलेगा, मेल और फीमेल का। तो यहाँ 5 से 4 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। तो 14 और 1 15, तो 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। तो 1 इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 14,000। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल। तो मेल ऊपर वाला है, तो आंसर आपका हो जाएगा
ये वाला, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में लिखा है कि इन अ सिटी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ सिटी 2/3 आर फीमेल इन number of male increases by 15%, then overall population of city would increase by 12%. Find the how much percent female population will increase. तो यहाँ पे हमें दिया है कि in a city out of total population in मेल, तो यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन दी हुई है 2/3, तो यहाँ पे हम टोटल मान लेते हैं कि पॉपुलेशन टोटल जो है वो 3 है। टोटल कितनी है? 3 है। तो जब टोटल 3 है तो 3 का हम निकालेंगे 2/3, तो 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर मेल कितना आएगा? मेल आएगा 2, तो फीमेल कितना बचा? तो जब मेल 2 है 3 में, तो फीमेल कितना है? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि जिसे ये फ्रैक्शन दी है 2/3, तो ये क्या है? मेल, तो जो फीमेल होगा वो 1 माइनस 2/3 होगा, क्योंकि टोटल तो 1 ही होता है। तो जब 1 से घटाएंगे जो बचेगा, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना? 1/3 आएगा। तो यहाँ पर लिख लो 1/3, तो 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2:1 का रेशियो तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये रेशियो पता हो गया कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है। तो इन अ सिटी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ बाई सिटी 2/3 आर मेल, तो जब 2/3 मेल है तो बाकी क्या है? फीमेल है। इफ़ नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाई 15%, तो ये यहाँ पे जो मेल है वो इंक्रीज हो रहे हैं कितने? 15%, 15%। देन ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ सिटी वुड इंक्रीज बाई 12%, तो जो ओवरऑल है वो हम बीच में रखते हैं और इंक्रीज हो रही 12%। फाइंड बाई हाउ मच फीमेल पॉपुलेशन विल इंक्रीज, तो यहाँ पर पूछा है कि जो फीमेल है वो कितना इंक्रीज होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये x% इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इंक्रीज है इसलिए हमने प्लस ले लिया, तो लगा दीजिए यहाँ पे। तो x - 12, तो यहाँ पर क्या आएगा? x - 12 आएगा। नीचे क्या आएगा? तो 12 - 15, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो बराबर कितना है? ये रेशियो में है 2/1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा x - 12 बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का आएगा 6, तो माइनस का 6 प्लस 12 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 6%। तो यहाँ पर प्लस का आया है तो क्या होगा? इंक्रीज होगी। जो पॉपुलेशन ये फीमेल की है वो 6% इंक्रीज होगी, यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में लिखा है कि इफ़ 2/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मेल and number of male decreased by 12%, then the population of town decreased by 3%. Find the percentage change in the number of फीमेल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये पहले जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिया था कि फीमेल कितना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हमें बताना है। हो सकता है कि इंक्रीज हो रही हो में फीमेल की पॉपुलेशन, हो रहा है डिक्रीज, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज बताना है हमें। तो यहाँ पे जो दिया है कि 2/5, तो हमने कहा कि 2/5 है, तो यहाँ पर 2/5 है क्या? पॉपुलेशन मेल, तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल की बात है, तो यहाँ पर मेल है कितने? 2/5। तो हमने बताया कि टोटल हम मान लेंगे 5, टोटल कितना मान लेंगे? 5, तो 5 का 2/5 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 3 बचेगा। और एक तरीका है कि जैसे जो मेल है वो 2/5 है, तो यहाँ पर जो फीमेल बचेगा वो कितना बचेगा? वो 1 माइनस 2/5 बचेगा, तो ये कितना आएगा? 3/5 बचेगा, 3/5। तो 3/5 5 से 5 कट जाएगा, तब भी रेशियो कितना आएगा? 2:3 का रेशियो आएगा। तो चाहे ऐसे करें, चाहे आप टोटल 5 मान लें, तब भी इतना ही आएगा, तो रेशियो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मेल डिक्रीज 12%, जो मेल है वो डिक्रीज हो रहा है कितना? 12%, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज बाई 3%, तो ये 3% डिक्रीज हो रहा है।
और ये हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें चेंज बताना है तो प्लस माइनस में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 मतलब x प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पर जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 12 ये आ जाएगा 9, तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3, तो 3 बार में इसको काट देगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस 3 बराबर 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3%। तो यहाँ पर प्लस का आया है तो ये 3% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही हमें बताना था। तो x की वैल्यू कितनी है, +3, तो +3 आया, इसका मतलब क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में लिखा है कि इफ़ द इनकम ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाय 6% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 8% एंड इट्स सेविंग इंक्रीज बाय 4%, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट फैमिली। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं 2 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो होता है और यहाँ पे इनकम का होता है। तो इन द इनकम ऑफ अ फैमिली डिक्रीज हो रही है कितना, 6%, तो डिक्रीज हो रहा है तो हमने माइनस ले लिया 6%, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 8%, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 8% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड इट्स सेविंग इंक्रीज बाय 4%, और ये 4% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। एंड इट्स सेविंग इंक्रीज बाय 4%, फाइंड द, तो यहाँ पे पहले हम लगा देंगे क्रॉस एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर 8 माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, सेविंग बटे एक्सपेंडिचर आएगा यहाँ पे। तो ये माइनस का 8 है, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 बचेगा। और इसको जब प्लस करेंगे 6 माइनस, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। तो 2 एकम 2 5, तो ये कितना आएगा, 1/5 आएगा। लेकिन हमें बताना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे हम जानते हैं इनकम क्या क्या होता है, दोनों का सम होता है। तो 5 1 6 इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर कितना है, नीचे वाला 5, तो ये आंसर हो गया 6/5, आंसर 6/5 आंसर आ जाएगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हम जो इनकम का है वो बीच में रखते हैं, बाकी सेविंग और एक्सपेंडिचर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो जैसा 16 में लिखा है कि इफ़ द इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली इंक्रीज बाय 12%, 5% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड सेविंग परसेंट ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर हमें सेविंग परसेंट बताना है, तो ठीक है हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ले लो और यहाँ पर सेविंग, तो इसका हमें रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इनकम 12%, तो 12% तो हम बीच में रखेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये फिर क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, 5%, और लास्ट में क्या है, सेविंग कितना है, 15%। लगा दीजिए एलिगेशन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे सेविंग कितना आ जाएगा, तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, और ये माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम इनकम निकालेंगे, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सेविंग परसेंट, तो सेविंग कितना हो रहा है, 7, और टोटल सेविंग किस पे किया जाता है, इनकम पे, तो 10 × 100, तो यहाँ पे परसेंट हमें मिल जाएगा। तो 0 से 0 कर जाएगा, 70%। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 70%, क्योंकि सेविंग और जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैलकुलेट किस पे होता है, इनकम पे होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:2 इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 11% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 5:2
5:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इफ़ हिज इनकम इंक्रीज 11%, तो इनकम हम नीचे रखेंगे यहाँ पे। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो एक्सपेंडिचर ये है और कितना इंक्रीज हो रहा है, 7% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग, तो यहाँ पर मान लिया कि x%, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का आएगा, तो लगा दो यहाँ पर। तो x माइनस कितना, x माइनस 11 नीचे, तो 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमें आगे पता है कितना, 5:2, ये 5:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 बार में काट देगा, तो यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो x माइनस 11 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 11, यानी x बराबर 11 10 21%, तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये जो सेविंग है, ये सेविंग, तो x की वैल्यू कितनी है, 11% इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और आगे हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ये एलिगेशन और मिक्सचर में करीब 5 पार्ट हम बनाएंगे, और इसमें अभी हम रिमूवल और रिप्लेसमेंट भी आगे हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।